सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। दूसरा क्रंथियां 11 अध्याय की 2 आयत से लेके 4 आयत तक। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे ही तुम्हारे मन उस स्थिर और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, या कोई और सुसमाचार तुम्हें मिले जो तुमने नहीं माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। आगे हम वचन में देखते हैं गलातियां 1 अध्याय का 6 और 7 में। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे हम वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय का 22 और 23 में। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। इन दिनों में प्रचारक लोग एक दूसरे यीशु और एक दूसरे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। पहली सदी के प्रभु के सेवक लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते थे। वो है सही मसीह जिसे यहूदी नफरत करते थे, जो मनुष्य का त्यागा हुआ था और जिसके चेले भी उसे छोड़कर भाग गए थे, जो कि 3.5 साल तक उसके साथ रहते थे। यीशु मसीह अपनी भारी स्लीब उठाकर उठता गिरता गलगुथा तक गया। रास्ता भी पूरा पत्थर और कांटों से भरा था और उसे 2 चोरों के बीच में स्लीब पर चढ़ा दिया गया। उसे किसी ने जब वह उसने पानी मांगा तो किसी ने पानी नहीं दिया। पिता परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया था। किसी ने मदद नहीं की। जो कोई इस यीशु के पास आएगा उसे भी सब कुछ त्यागना होगा। उसका नतीजा सब लोग आपसे नफरत करेंगे। संसार आपको सताएगा और संसार में आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह यीशु अपने लहू से आपके सब पापों को धो डालेगा, इस प्रकार के अधर्म से आपको शुद्ध करेगा और नरक की आग से बचाकर आपको अनंत जीवन देगा। आगे हम वचन में देखते हैं असली सुसमाचार क्या है। अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। जब आप दुनिया से सताए जाओगे, हर समस्या का सामना करते जाओगे, तो यीशु के पास, यीशु के साथ आपका प्यार और भी बढ़ता जाएगा और आप शैतान के गढ़ों को ढाएंगे। परंतु इन दिनों में प्रचारक आशीष देने वाले यीशु, चंगा करने वाले यीशु और आराम देने वाले यीशु का प्रचार कर रहे हैं। हजारों लोग इस यीशु को ग्रहण करने के लिए आगे आते हैं। यह यीशु उन्हें आशीष, चंगाई, भूतों से छुटकारा, आरामदायक जीवन देता है। इसीलिए वे सोचते हैं कि यही सही यीशु है। वे लोग इसीलिए यीशु पर विश्वास करते हैं कि उन्हें बौद्धिक आशीषें मिले, उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हों और वे उस दुनिया में आराम की जिंदगी बिना किसी कष्ट के व्यतीत कर सकें। आगे हम वचन में देखते हैं यूहन्ना 6 का 60 में हम देखते हैं, शुरू में बहुत से लोग यीशु के पीछे, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे अद्भुत काम, शारीरिक चंगाई और बौद्धिक जरूरतों के लिए यीशु के पीछे हो ली। जब यीशु ने सख्त वचन देना शुरू किया तो सब उसे छोड़कर चले गए। जब यीशु ने चेलों से भी कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो, तब पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आगे हम वचन में देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय का 8 और 9 आयत में, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर खमीरी रोटी और कड़वे साग पत के साथ खाएं। उसको सिर, पैर, अंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना है। कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। सारा महिमा, आदर परमेश्वर को मिलना है, लेकिन ये सारा महिमा जो आज
परमेश्वर को मिलना है वो प्रचारक लोग ले रही हैं। इन दिनों में प्रचारक लोग तंग मार्ग के बारे में प्रचार नहीं करते, आशयों का प्रचार ही लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए तंग मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं है। शैतान बड़ी चालाकी से दूसरे यीशु को देकर उन्हें चौड़े मार्ग में चलाकर विनाश की ओर लेके जा रहा है। सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। जब एक व्यक्ति यीशु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है तो वह जंगली जलपाई से काटकर बपतिस्मा लेकर असली जलपाई, सच्ची दाखलता यीशु मसीह में साटा जाता है और उद्धार का पहला कदम है। इन दिनों में हम चर्च में देखने को मिलता है कि लोग जंगली जलपाई से काटे नहीं जाते, इसलिए वे बौद्धिक आशीषें, शारीरिक इच्छाओं के पीछे पड़े रहते हैं। आगे हम वचन में देखते हैं, पहला पतरस 1:23 में प्रभु का दास पतरस कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जब तक एक व्यक्ति सही पश्चाताप करके यीशु के पीछे नहीं आता, उसके अंदर नया जन्म नहीं होता, असली यीशु के अंदर नहीं है। यिर्मयाह में लिखा है 4:3 में, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ियों में बीज मत बो, इसलिए पहले एक व्यक्ति के हृदय में हल लगाना है, तब बाद में बीज बोना है, तब फल आएगा, असली पश्चाताप। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। भरमाने वाली आत्माएं, आत्माओं को परखो, बहकाने वाली आत्माएं, चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करने वाली आत्माएं, अधर्म का भेद बताने वाली आत्माएं, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, उसकी निंदा अपने ऊपर उठानी है। आमीन।